वैसे तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता और मेरा ये जो ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी बकवास सुन सुन के लास्ट में मुझे उस पर वीडियो बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। और वो आदमी आपको समझ जाना चाहिए। बकवास जब नाम लेते हैं तो रवीश कुमार की बात हो रही है। ये एनडीटीवी का जो रवीश कुमार है वो अभी पिछले हफ्ते काठमांडू आया था। काठमांडू में एक लोकल मैगजीन है हिमाल मीडिया। हिमाल मीडिया के जो संस्थापक हैं कनक मणि दीक्षित के निमंत्रण में वो काठमांडू आया था। और काठमांडू में आकर उसने जो भाजपा और भारत की मीडिया के बारे में जो विषारोपण या वोमिट किया, एक ढंग से कहिए, सुन के आश्चर्य लगता है कि कोई भी आदमी अपने देश के बारे में इतना निगेटिव कैसे हो सकता है। फिर भी वो कहता है कि वही सही है और बाकी सारी मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है। बड़ा आश्चर्य लगता है, सुन के भी आश्चर्य लगता है कि उसके तर्क में कहीं कोई दम नहीं है। अब हम एक एक करके उसका तर्क देते हैं। सारे में तो डिस्कशन करना, 1 घंटे का उसका प्रोग्राम। यहाँ एक कांतिपुर चैनल है, कांतिपुर टीवी, तो उसने कांतिपुर टीवी में जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू को सुनने के बाद कोई किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। अरे भाई, मोदी का विरोध करो कोई बात नहीं है, भाजपा का विरोध करो फिर भी चलता है, लेकिन तुम सारे भारतीय जनता को कम्युनल बता दो, सारे हिंदुओं को कम्युनल बता दो, सारे समाज को कम्युनल बता दो और सिर्फ अपने आप को सही मानो, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता। अब उसका तर्क सुन लेते हैं। उसका जो पहला तर्क है कि जो बार बार टीवी में बोलता है, अब देखिए उसका ये कहता है कि ज्यादा टीवी मत देखो। ये लोगों से आह्वान करता है टीवी मत देखो, और ये ऐसा मूर्ख आदमी है जो खुद टीवी प्रोग्राम संचालन करता है। यानी टीवी प्रोग्राम चलाने वाला एक पत्रकार कहता है कि जनता से टीवी मत देखो। अरे मूर्ख, तुम टीवी छोड़ दो ना, पत्रकारिता छोड़ दो। तुम्हें टीवी देखने वाले से प्रॉब्लम है और देखने वालों को तुमसे प्रॉब्लम है। मत बनाओ, मत प्रोग्राम करो। तुमको टीवी में लगता है कि टीवी नहीं देखना चाहिए तो तुम टीवी छोड़ दो, टीवी की पत्रकारिता छोड़ दो। दूसरा उसका क्या था कि जो भारत की अभी जितनी मीडिया है एनडीटीवी को छोड़ के, वो सब प्रो मोदी हो गई है, प्रो गवर्नमेंट हो गई है और एस्टेब्लिशमेंट से कोई सवाल नहीं पूछती है। सवाल जब भी पूछा जाता है तो विपक्ष से पूछा जाता है। और इतना ही नहीं, आज की जो भारतीय जनता है वो भी सांप्रदायिक आधार पर बट गई है। उन्हें भी लगता है कि जो मीडिया दिखा रही है वही सही है और जो हम लोग दिखाते हैं, यानी जो एनडीटीवी दिखाता है, वो गलत है। अब इसको समझिए। इन मूर्खों को कौन समझाए कि अगर कोई सरकार कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई सरकार अच्छी काम कर रही है, तो भी उसका विरोध किया जाए। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को प्रत्येक महीने राशन उपलब्ध करा रही है, तो क्या इसका भी विरोध किया जाए। अगर बेघर को, गरीब को घर बनवा के दे रही है, तो क्या उसका भी विरोध किया जाए, इसलिए कि वो सत्ता में, तो सत्ता से सवाल किया जाए। अगर नरेंद्र मोदी शौचालय बनवा रहे हैं, तो क्या उसका भी विरोध किया जाए। अगर नरेंद्र मोदी 370 हटा रहे हैं, तो क्या उसका भी विरोध किया जाए। हजारों वर्ष से चली आ रही प्रथा, कुरीति कहिए मुसलमानों में जो थी, 3 तलाक, उसको नरेंद्र मोदी खत्म करते हैं, तो क्या उसका भी विरोध किया जाए। ये कौन सा ऐसा तर्क है कि ये जो मूर्ख पत्रकार हैं, जो बिके हुए पत्रकार हैं, जिन्हें पहले चरण वंदना, ये एक राजनीतिक परिवार की चरण वंदना करने में आनंद आता था, आज उन्हें और मीडिया गोदी मीडिया दिखाई देती है। थोड़ा सा भी जिन्हें पॉलिटिकल अवेयरनेस होगा, उन्हें पता होगा कि ये प्रणय राय जो एनडीटीवी के संस्थापक हैं, वो सोनिया की कैसे चरण वंदना किया करते थे। ये लोग सोनिया का गुणगान किया करते थे जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी।
अब ये अधिकार इन्हें कौन दे देता है कि आप दूसरे को तो गोदी मीडिया कहो और खुद निष्पक्ष मीडिया हो, जबकि अभी अगर मान लो तुम बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक हो, चलो मान लेते हैं हम कि रवीश कुमार, एनडीटीवी, प्रणय राय बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं, तो डेमोक्रेसी का तो मूल मंत्र होता है कि जो बहुसंख्यक जनता बोले वही सही है। बहुसंख्यक जनता ने अगर नरेंद्र मोदी को वोट दे करके, भाजपा को वोट दे करके सरकार बना दिया, तो इसका मतलब वो रूल करेंगे और वो जनता सही है। जनता ने, ये माना जाता है कि जनता का डिसीजन जो भी होता है वो सारे नेताओं को अपने सर माथे पर रखना होगा। अब जनता ने एक डिसीजन दे दिया, फिर अभी भी आप कोसते रहो। अब होते होते यहां पहुंच गए कि जनता भी सांप्रदायिक हो गई है। उनका कहना है कि आज के समय में जो भारतीय जनता है उसे भी सांप्रदायिक जो समाचार आते हैं वही सुनना पसंद आता है। अब बताइए गलत कौन है? ये जिन्हें गोदी मीडिया कहता है, मैं उसे राष्ट्रवादी मीडिया कहता हूं। राष्ट्रवाद की बात करने वाले, राष्ट्र की बात करने वाले को गोदी मीडिया कह के, वो तुम्हारी नजर में गोदी हो सकता है, तुम्हारे जैसे गधों के नजर में जो पैसा पर बिकते थे, कल तक चरण वंदना करते थे सोनिया गांधी की, आज जब नहीं मिलता है, आज खाने को नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें उससे दिक्कत हो सकती है। लेकिन राष्ट्रवादी पत्रकार जो राष्ट्र के पक्ष में है, वो राष्ट्र के पक्ष में आवाज उठाएंगे। अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, अदिति चोपड़ा जैसे पत्रकारों को कैसे कैसे हम गोदी मीडिया कह सकते हो? ये लोग उन्हीं विषय पर डिबेट करते हैं जो राष्ट्र के हित में है, बल्कि तुम एंटी नेशनल एजेंडा चलाते हो और तुम राष्ट्र विरोधी हो, तुम देशद्रोही हो। ये मेरा आरोप है। एक आदमी सारे समाज को सांप्रदायिक कम्युनल नहीं बोल सकता। ये आज जो मेरे मुंह से निकल रहा है, कुछ अपशब्द निकल रहे हैं, ये भी उसके इंटरव्यू का रिएक्शन है कि आप किसी दूसरे देश में जाकर के अपने देश के विरुद्ध में, अपने देश के बारे में गलत छवि प्रस्तुत करने वाला कोई राष्ट्रद्रोही ही होगा। लास्ट में इंटरव्यू देते देते उसने क्या कहा, आज भारत में जो मीडिया की हालत है, भगवान न करे किसी देश में ऐसा हो। सोचिए। और फिर भी कहता है कि हाँ, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाए, उस पर उंगली नहीं उठाया जाए। ऐसे पत्रकार को, जो कल तक मनमोहन सिंह के साथ एक मंडली जाती थी प्लेन में बैठ करके, किस लिए? प्रधानमंत्री के साथ जो ये पत्रकारों की मंडली जाती थी हमारे आपके टैक्स के पैसे से, वो किस लिए जाती थी? वही प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने के लिए उनकी। अब ये क्या, अभी जो जितना भी अभी हाल में मोदी जी का ये हुआ, यूरोप का भ्रमण हुआ, कौन सा ऐसा न्यूज था जो हमें आपको नहीं मिला? लेकिन इसके रवीश कुमार का कहना है कि अभी इंफॉर्मेशन छिपाई जाती है। क्या छिपाई जाती है? अगर इंफॉर्मेशन छुपाई जाती तो मोदी की रैंकिंग जो है ना वर्ल्ड वाइड, चलो भारत में छोड़ दो, भारत की जनता मूर्ख है, भारत की जनता कम्युनल है, भारत की जनता अशिक्षित है, उन्होंने मोदी को जिता दिया। ये जो रेटिंग, जो इंटरनेशनल एजेंसियां रेटिंग कर रही हैं और उन्हें 77% रेटिंग दे रही है, तो वो क्या, वो भी गलत है? उसके बाद ये जो मनहूस आदमी है, ये पत्रकार, जिसे मैं पत्रकार कहना ज्यादा पसंद करूंगा, ये कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है जो 10 साल से 8 साल से कोई पत्रकार सम्मेलन नहीं किया। पत्रकार सम्मेलन क्या, अगर पत्रकार सम्मेलन, किस लिए तुम्हें पत्रकार सम्मेलन चाहिए बताओ? ये भी तो समझो कि तुम्हें, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अपने काम से मतलब, उन्हें पता है कि वो सही काम कर रहे हैं, तो तुम्हारे जैसे पत्थर चाटने वाले पत्रकारों की को जानकारी देना वो सही नहीं समझते, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो दी जाती है ना। अगर विदेश मंत्री विदेश नीतियों पर चर्चा करते हैं, रक्षा मंत्री रक्षा संबंधी नीतियों पर चर्चा करते हैं, गृह मंत्री गृह जो शांति सुरक्षा के बारे में चर्चा करते हैं, तो उससे आपका ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलता आपको। अभी हर दिन जाकर यूट्यूब खोल लो, एस जयशंकर का विदेश नीति पर इंटरव्यू मिल जाएगा,
उन्होंने हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और मुझे लगता है एकदम सही करते हैं, क्योंकि ये वही मीडिया है जो आंख बंद करके जब 2002 का गोधरा कांड हुआ था तो उसके लिए सीधे नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन जब दूसरी जगह कोई घटना हो जाती है तब कहता है कि वो आरोपित है, कोर्ट ने उन्हें सजा नहीं दी है। ऐसी दोगली पत्रकारिता तुम करते हो और दूसरे को गोदी पत्रकार बोलते हो, शर्म नहीं आती? थोड़ी सी शर्म करो अगर बचा हुआ है तो। सबसे भ्रष्ट, और तुम्हारे बारे में बता दूं, तुम्हारा परिवार पूरा कांग्रेसी है और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ती है, तुम्हारा भाई कांग्रेस में चुनाव लड़ता है, तो तुम कांग्रेस की चरण वंदना करोगे, लेकिन खुल के बताते क्यों नहीं हो कि हाँ मेरा परिवार कांग्रेसी है, मैं इसलिए कांग्रेस के सपोर्ट में बोलता हूं और इसलिए मैं भाजपा का विरोध करता हूं। पत्रकारिता के आड़ में ये दूसरे को जो लेसन देते हो, दूसरे को शिक्षा देते हो, गलत है। तुम्हारी इस बकवास को सुनने के लिए शायद इसलिए भारतीय जनता एनडीटीवी को देखना भी छोड़ चुकी है। हमें नहीं लगता है कि कांग्रेसियों के अलावा कोई तुम्हारे चैनल को देखता भी होगा, लेकिन तुमने काठमांडू में आकर भारतीय जनता, भारतीय मीडिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बारे में जो वमन किया है, शायद जो अगर ये न्यूज भारत की जनता तक पहुंचे तो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी, इतना याद रखना। तुम भी भारत की जमीन पर जन्मे हुए एक जयचंद हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे काम और जयचंद और मिर्जाफर में कोई फर्क नहीं रह गया है। ऐसी पत्रकारिता करने वाले को जयचंद और मिर्जाफर ही कहा जाएगा।